हेलो दोस्तों। हेलो। तो जैसा कि स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस चैनल गेन गोल फार्मा में। तो दोस्तों, जैसा कि प्रिस्क्रिप्शन का मैंने जो है पहला पार्ट जो है अपने वीडियो पे जो है अपलोड कर रखा है, तो उसमें मैंने जो है आप लोगों को बताया था केवल प्रिस्क्रिप्शन के जो पर्चा होता है, डॉक्टर जो पर्चा लिखते हैं, तो वही पर्चा के बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद से जो है मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फार्म जो है फिलहाल हमारा सीरीज चल रहा है। तो उस प्रिस्क्रिप्शन का जो है हमारा सेकेंड पार्ट जो है लेटिन टर्म जो है कुछ आने वाले थे, वो लेटिन टर्म जो है छूट गए थे, सॉरी। तो उसी लेटिन टर्म का जो है मैं वीडियो जो है आप लोगों के सामने जो है आज जो है लाया हूँ, उसको जो है समझाने का जो है कोशिश करूँगा कि कौन कौन से लेटिन टर्म होते हैं जिनको कि जो है हम लोग जो है पर्चे पे डॉक्टर जो है लिखते हैं, किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। तो आइए हम देखते हैं। तो डोजेज फार्म के बारे में तो हमने लगभग आप लोगों को बता दिया था। तो उसी डोजेज फार्म को जो है लेटिन भाषा में कौन कौन से टर्म में लिखा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि अस दिया हुआ है ऑरिस्टिले को एब्रीवेशन जो होता है ऑरिस्टिल होता है, जिसको कि ईयर ड्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से दिया है कैप्सूला माइलेसिया दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कैप्सूला माइलेसिया, ठीक है। तो इसका जो है इंग्लिश नेम जो है ईयर कैचेज होता है, और अस्टिल का जो है ईयर ड्रॉप्स होता है, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए यहाँ पे CACH दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कैप्सूला माइलेसिया दिया है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो है कैप्सूला माइसेलिया का जो है क्या होता है, कैचेट्स होता है, और कैप्सूला का जो है हमारा कैप्स होता है एब्रीवेशन, और इसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है कैट प्लाज्मा का दिया है, ठीक है, इसका जो है पोलिटिस होता है, ठीक है। उसके बाद से जो है क्या दिया है, चर्टा जो है लेटिन टर्म है, ठीक है, इसको चार्ट बोलते हैं, और इसका इंग्लिश नेम जो है पाउडर होता है। तो ये हमें जो है याद रखना होगा। उसी तरह से है कोलूटोरियम, ठीक है, कोलूटोरियम का जो है कोल्यूट होता है एब्रीवेशन, और माउथ वाश जो है इसका जो है इंग्लिश नेम होता है। उसी प्रकार जो है एक कोलिरियम दिया है, इसको कोलिरी बोलते हैं, इसका जो है आई लोशन होता है। क्रीमोर का क्रीम होता है, ठीक है, क्रीम जो कि हमने पढ़ा रखा है अपने वीडियो में, आप लोग जो है उसे जो है देख सकते हैं। फिर जो है डेंटिफ्रेसियम को डेंटिफ बोलते हैं, डेंटिफ्राइसिस। तो कुछ जो टर्म है हमारे डी से, जैसे कि DENT डेंटी से आप लोगों को याद कर सकते हैं। जैसे CREM यहाँ पे क्रीम दिया हुआ है, तो इससे हम मैच करके याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इमल्सियो दिया है, तो इमल्सियो को इमेलू बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन। ये भी आप बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं, ठीक है। गैरगेरिज्म को गार्ग बोलते हैं, गार्गल, ठीक है, गार्गल जो है हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद से जो है गट्टे को क्या बोलते हैं, ड्रॉप्स बोलते हैं, याद रखना होगा। हमारे यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये सारे एब्रीवेशन हमें याद रखने होंगे। इन्फ्यूजन को इन्फ्यूजन बोलते हैं, यहाँ पे जम लगा है, यहाँ जन लगा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद से इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन को इनहेल बोलते हैं। उसके बाद से इनहेलेशन हो गया, ठीक है, इनहेलेसियो और इनहेलेशन। उसके बाद से इंजेक्टियो को इंजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, खाली नाम जो है देखने में टफ लग रहे हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद से इंसुफिलेशन, ठीक है, इंसुफिलेशन हो गया, इंसुफिलेसियो दिया हुआ है और ये इंसुफिलेशन हो गया। उसके बाद से लिनीमेंटम, लिनीमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से लाइकोर, लाइकोर का सोल्यूशन याद रखना होगा। लोसियो, लोसियो का लोशन। बहुत ही इजी है, केवल नाम जो है थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, लेकिन जो है ये इजी ही है। उसके बाद से दिया है मिस्टूरा, मिस्टूरा का मिस्ट होता है और इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तब हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या है, नेबुला, नेबुला का क्या होता है, नेबुला का होता है नेब और इसको बोलते हैं स्प्राव सॉल्यूशन, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। ओलियम, ओलियम को आयल बोला जाता है। पेस्ट, पेस्टा को पेस्ट बोलते हैं। प्रेसूस को प्रेस बोलते हैं, प्रेसी बोलते हैं। पिलुला को पिल बोलते हैं, ये याद रखना होगा। पल्विस को पल्वी बोलते हैं, पाउडर बोलते हैं। ये सारे टर्म हमें याद रखना होगा। टबेला को टबलेट बोला जाता है, ठीक है। अनगुएंटम को ऑइंटमेंट बोला जाता है। ये सारे जो है टर्म हमें याद रखने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं लैटिन टर्म फॉर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन। अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, वो जो है हमारा डोजेज फॉर्म थे, जिसको कि अभी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि हमने क्रीम तक जो है बाइंड अप कर दिया है। उसके बाद के जो है हमें जो है अभी और भी डोजेज फॉर्म देखने हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन के लिए। तो अडेंडस, अडेंडस को क्या बोलते हैं, टू बी एडेड। एप्लीकेंडस, एप्लीकेंडस को बोलते हैं टू बी अप्लाइड, ठीक है। एड सम एक्सटर्नम, इसको क्या बोलते हैं, फॉर एक्सटर्नल यूज। एजिटा को क्या बोलते हैं, एजिट अस या सेक वेल बिफोर। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एजिटा का आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एजिटा को सेक बिफोर यूज, ठीक है। उसी तरह से दिया है कैपिंडस, कैपेंडस को टू बी टेकन बोलते हैं। सुमेंडस भी पूछा हुआ है, सुमेंडस सुम, इसको टू बी टेकन बोला जाता है। कंसिपेरा, इसको क्या बोलते हैं, डस्ट या स्प्रिंकल, ठीक है। डेंडस, डेंडस को टू बी गिवन बोला जाता है। डेलिंटिप्रेटरी, इसको डेलेंट पार्ट या टू द अफेक्टेड एरिया, इसको ये बोलते हैं, ठीक है। डोलेरो, डोलेरो अर्जेंटी, ये भी क्वेश्चन पूछा है। वेन पेन इज सीवर, डोलेरो अर्जेंटी ऐसे दे देगा, डोलेरो अर्जेंटी, ठीक है। तो उसको क्या ऑप्शन दे देगा, वेन पेन इज सीवर पूछेगा। फिर उसके बाद से डी ग्लूटेंडस, इसको बोलेंगे टू बी स्वेल्ड। फिर से है गोटीम, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंस्टिलेसडस, इसको क्या बोलते हैं, टू बी ड्रॉप्ड इन। इनफ्रिकेंडस, इसको क्या बोलते हैं, टू बी रब्ड। लेंटे, ये भी क्वेश्चन पूछा है, लेंटे को क्या बोलते हैं, स्लोली स्लोली। उसके बाद से मिसेंडस, मिसेंडस को बोलते हैं टू बी मिक्स्ड, ठीक है। ये जो है सारे टर्म हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। कहाँ गया मिसेंडस। उसके बाद से देखते हैं मिसेंडस के बाद से क्या है, क्वांटम सफिशिएंट, इसको क्यूएस, क्यूएस एज मच एज इफ सफिशिएंट। सेकेंडम, सेकेंडम को अकॉर्डिंग टू बोलते हैं। साइने, इसको विदाउट बोलते हैं, ठीक है। स्टेटम, इसको बोलते हैं इमीडिएटली, ठीक है। यूटेंडस, इसको बोलते हैं टू बी यूज्ड, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारे एप्लीकेशन वाले लैटिन टर्म थे। उसके बाद हम देखते हैं टाइम, टाइम को क्या क्या कैसे कैसे जो है डॉक्टर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसा दिया है वंस ए डे, वंस ए डे को क्या बोलते हैं, सेमील इन डाई, ठीक है। फिर 20 इन डाई को क्या बोलते हैं, ट्वाइस ए डे, ठीक है। वंस ए डे को डेली भी बोला जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। फिर टर इन डाई, टर, टर मतलब 3, याद रखेंगे। उसके बाद से क्वार्टर, क्वार्टर को QID भी बोलते हैं, TID शॉर्ट टर्म में लिखा जाता है। क्वार्टर मतलब 4 टाइम्स ए डे। फिर 6 इन डाई, डाई मतलब डे हो गया, इसको 6 टाइम ए डे लिखेंगे, ठीक है। 20 टर्म इन डाई, इसको क्या बोलते हैं, 2R3, देखिए 20 मतलब बाई और टर्म मतलब ट्राई, ठीक है। और बाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3,
ये याद रखना होगा। क्विक हो रहा यानी QQH, इसको एवरी 1 आवर बोल देंगे। सिंगुलिश हो रहा को क्या बोलेंगे? एवरी 1 आवर बोलेंगे। ठीक है। होरा डे क्यूबिटस, इसको क्या बोलेंगे? HD, इसको एट ए बेड टाइम बोला जाएगा। ठीक है। ये सारे हमारे लैटिन टर्म हमें जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। होरा डेबिटस, इसको क्या बोलेंगे? एट बेड टाइम। ठीक है। फिर उसके बाद से है हमारा क्विटिट्स ऑपोसाइट, इसको क्या बोलेंगे? एज आफ्टर एज नेसेसरी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा कोई टर्म जो है टफ है, लेकिन हमें जो है एग्जाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये सारे टर्म हमें याद रखने होंगे। यदि ये याद भी नहीं होते हैं तो इनके जो है MCQ यदि हम याद कर लें तो भी हमारे लिए जो है हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा टाइम ऑफ द डे। टाइम ऑफ द डे के लिए कौन कौन से जो है हमारे लैटिन टर्म यूज होते हैं उनको देखते हैं। तो प्राइमो माने को क्या बोलते हैं? प्राइमो माने को जो है बोलते हैं, प्राइमो माने को जो है हम बोलते हैं ईर्व इन द मॉर्निंग। ठीक है। और प्राइमोलेसी मतलब ईयरली इन द मॉर्निंग। फिर माने मतलब इन द मॉर्निंग, यानी कि माने मतलब आप लोग याद क्या रखेंगे कि क्या होता है? मॉर्निंग होता है। ठीक है। ओमनी मतलब एवरी मॉर्निंग। ठीक है। ओनी नॉक्ट मतलब एवरी नाइट। नॉक्ट मतलब आप लोग को याद रखना होगा नाइट। ठीक है। नॉक्चुरल बोला जाता है। फिर इंटर नॉक्ट मतलब ड्यूरिंग द नाइट। फिर नॉक्ट के बाद क्या बोलते हैं? एट नाइट। वेस्पर को क्या बोलते हैं? इन द इवनिंग, यानी कि वेस्पर को याद रखेंगे इवनिंग। ठीक है। जेंटकम को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ये जो है टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने होंगे। ठीक है। फिर टाइम को देखो, टाइम को क्या बोलते हैं? ओमनी होरा को एवरी 1 आवर। ठीक है। क्विक सेकुंड्रा आवर। ठीक है। एवरी अल्टरनेट आवर। ठीक है। फिर से दिया हुआ है अल्टरनिस होरिस, इसको क्या बोलते हैं? एवरी 2 आवर। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा है क्या? उसके बाद है कोरिलेट टाइम। ठीक है। कोरिलेट टाइम में क्या है? एंटीसिबोस, इसको बिफोर मील बोला जाता है। ठीक है। AC लिखा रहता है। डॉक्टर लोग शॉर्टकट में ये सब टर्म जो है यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा SOS, IC, PC, आप लोग ये टर्म देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आफ्टर मील बोलते हैं पोस्ट सिबोस एंटीसिबोस, आफ्टर मील याद रखना होगा। इंटर सिबोस, इसको क्या बोलते हैं? बिटवीन मील। CO प्यूसिट, इसको क्या बोलते हैं? व्हेन रिक्वायर्ड। SOS, जिसको कि शॉर्टकट में SOS भी बोला जाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और जो है हम चलते हैं पार्ट ऑफ बॉडी को क्या क्या इंडिकेट करते हैं उसे एक बार हम देखते हैं। तो जैसे ब्रेकी दिया है, ब्रेकी को आर्म बोला जाता है। ठीक है। कैपिटी को क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है। कार्पोरी को क्या बोला जाता है? बेडी, टू द बेडी। ठीक है। क्यूरी को क्या बोला जाता है? लेग बोला जाता है। ये मामा को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट। ठीक है। ओकुलिस को क्या बोलते हैं? आई बोला जाता है। ओक्यूलो को टू द आई या फार द आई। ठीक है। प्रोकेपिलिस को क्या बोलते हैं? फार द हेयर। ठीक है। ओक्यूलोस को क्या बोलते हैं? फार द आई। प्रो ओक्यूलो को क्या बोलते हैं? फार द लेफ्ट आई। प्रो सिंगुलिस ओकुलस को क्या बोलते हैं? फार ईच आई। ठीक है। तो ये जो है थोड़े टर्म जो है इनको याद रखने होंगे। फिर जो है हमारा क्या है? गटरोच को क्या बोलते हैं? टू द थ्रोट। उसके बाद से इन द रम सिग्निट्रम को बोलते हैं इन द लेफ्ट ईयर। ठीक है। इन ओकुलम डेक्स्ट्रम को क्या बोलते हैं? इनटू द राइट आई। इन द सेंगुला ओरियस को क्या बोलते हैं? इनटू ईच ईयर। ठीक है। जोगुलो को क्या बोलते हैं? थ्रोट बोलते हैं। नेसो को टू द नोज बोलते हैं। नेसो से नोज याद रखेंगे।
ठीक है। तो हमारे ये जो है पार्ट ऑफ द बॉडी थे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन का जो है दूसरा टॉपिक, ठीक है। अब इससे जो है रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा, और आप लोगों को जो है मैं कम्युनिटी के पोस्ट पे जो है डेली 4, 5, 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे दोस्त जो है वीडियो पे नए बन रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जा करके जो है अच्छे से जो है क्वेश्चंस को देख करके अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और हमारे ये जो वीडियो हैं उनको देख करके आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, इजीली वे में तैयारी कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं अपने फार्मासिस्ट एग्जाम जैसे कि एम्स, सीआरई, आरआरबी, ठीक है, और अदर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फिलहाल यहीं पे जो है मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।